एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ श्रीमती कौशल्या देवी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। श्रीमती कौशल्या देवी जी का जन्म पिता श्री लेखराज जी के घर माता श्रीमती बिमला देवी जी की कुखों खुरजा कानपुर विखे 27 फरवरी 1957 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे अति होनहार प्रतिभा के मालिक सन। आप जी ने BA तक की एजुकेशन हासिल की। उपरंत आप जी का विआह 23 जून 1979 ਨੂੰ श्री दर्शन कुमार राणा जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटियां दीपक राणा अते संदीप राणा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां विच खूब नामना खट रहे हैं। आप जी दे वड्डे बेटे दीपक कुमार राणा लंडन विखे सैट हैं अते आप जी दे छोटे बेटे संदीप राणा जी LPU विच IT डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। आप जी दे दोनों ही बेटे बहुत ही सुघड़ सियाणे संस्कारी हैं। श्रीमती कौशल्या देवी जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करदे सन। श्रीमती कौशल्या देवी जी बहुत ही चंगे अते संस्कारी औरत सन। आप जी दा परमात्मा विच अथाह विश्वास सी। श्रीमती कौशल्या देवी जी बहुत ही मिठी बोली अते मेलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्री दर्शन कुमार राणा, दीपक कुमार राणा, मयूर राणा, संदीप कुमार राणा, एकता राणा, नंदनी, परलव अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों दियोल नगर नकोदर रोड जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलन दी सिक्ख्या दित्ती। सब उठेंगे, श्रद्धांजलि देंगे फोटो के आगे और माथा टेकेंगे, क्योंकि समाज में रह करके अब आप लोग का कर्तव्य है, इनको श्रद्धांजलि देंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं धन्यवाद मंत्रमूलं गुरुवाक्यं भक्तिमूलं गुरु कृपा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी मैं तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। जोत को ना माटी से लगा देंगे। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम भक्ति मूलम गुरु कृपा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना भूलो नहीं नाम कभी मैं तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री राधे तो बरभागनी कौन तपस्या कीन
तीन लोक तारण करना सो तेरो आधीन। ओम 100 द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, अहो देखो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। स्वामी नमो ही न बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना। श्री राधे राधे रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। काहू के बल भजन के काहू के आधार, व्यास भरोसे को बरी के सोवे पाँव पसार। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। अभय दान गुरु दीजिए, हे देवन के देव, अरु कछु नहीं चाहिए, इस दिन लगन से। स्वामी नमो ही न बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानिनं गम्यं, वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सशंख सकीटकुण्डलं सपीतसरसिरुक्षेक्षणं, संगारवक्षस्थलं कौस्तुभक्ष्ये विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। ओम माधुदेव की देव गर्भ जनन गोपी गिरिवंदनम, माया पूतन जीवता हरण गोवर्धन द्वारण, कंचासेदन कोरावदे हनम कुंते सुता पालन। एतद श्रीमद्भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीलामृतम्। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, सावमेवं सर्वथा ईश्वतिष्ठं सागुलं। पुरुष एवेद सर्व यतय च भावयम्। आज बहुत ही शोक भरा दिवस, जो आज से 12 दिन पहले हमारे बीच जो माता जी होते थे, 12 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई, जिनका नाम स्वर्गीय श्री कौशल्या देवी। नाम भी कौशल्या और गुण भी कौशल्या। हर समय शांत चित्त, शांत व्यवहार, हर समय दया के परिपूर्ण। जितना भी उनका
बड़ाई किया जाए, तारीफ किया जाए, उतना कम है। तो 12 दिन पहले जिनकी मृत्यु हुई, जो कुछ समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी तो एक बहाना था, क्योंकि जो मृत्यु है ना, मृत्यु के पीछे कोई न कोई कारण लग जाता है। ऐसे नहीं होता कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज तक हम आपने कभी सुना होगा कि व्यक्ति की मृत्यु द्वारा ही हो गई है। उसके मृत्यु के पीछे कोई न कोई कारण लगा रहता है। ये कैसे मर गया जी, अटैक आ गया। ये कैसे मरा जी, एक्सीडेंट हो गया। ये कैसे मरा जी, बहुत समय से बीमार था। ये कैसे मरा जी, इसे दौरा पड़ा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के पीछे कोई न कोई कारण लगा रहता है। यह मृत्यु क्या है? मृत्यु 3 चीज से उसका नाम मृत्यु पड़ा है। जगह, बहाना और समय। ये 3 जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जगह तो कहाँ मृत्यु उनकी हुई? तो घर में। बहाना तो बीमारी, और समय जिस दिन मृत्यु हुई। इन्होंने घर में गरुड़ पुराण का पाठ करवाया। वैसे तो देखा जाए तो ज्यादातर उठाला परंपरा प्रारंभ हो चुका है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आने वाले जो हमारे नए जो पुष्ट होंगे वो भी उठाला ही कर देंगे। कभी भी मरने वाले व्यक्ति का उठाला नहीं होता है। जब तक मरने वाले व्यक्ति के निमित्त गरुड़ पुराण का पाठ उसके निवास स्थान पे नहीं होता, तब तक व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। ये अलग बात है कि 4 दिन लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय का अभाव है, हमारे पास फलाने कारण है। लेकिन कहा गया है कि गरुड़ पुराण अवश्य पुत्र को सुनना चाहिए और माता पिता के निमित्त जो भी यथाशक्ति कर्म है करना चाहिए। ये गरुड़ पुराण है क्या? पहले समझ लीजिए गरुड़ पुराण है क्या। 18 पुराण वेद व्यास जी ने रचना की, जिसमें से चौथा पुराण जो है उन्होंने गरुड़ पुराण का शास्त्र का उन्होंने निरूपण किया। गरुड़ जो है एक पक्षी के राजा, पूरे पक्षियों के जो राजा हैं वो गरुड़ जी हैं। पुराण जो इस ग्रंथ का जो नाम पड़ा पुराण, तो गरुड़ पुराण के नाम से विख्यात हो गया। और भगवान नारायण की सवारी जो है, वाहन है, वो गरुड़ जी है। उन्होंने एक समय भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे नारायण, अभी तक तो जो आपने शास्त्र बताया वो सब तो जीवित रहते बताया कि कैसे रामायण जी का पाठ करने से, श्रीमद् भागवत सुनने से, गीता का पाठ सुनने से व्यक्ति का उद्धार होता है। लेकिन अब हमें ये सुनना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जो मरता है ना, तो मरने के बाद उस व्यक्ति का स्वर्ग में, यमलोक में क्या क्या कर्म भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण जो है 16 अध्याय द्वारा रचित है और हर अध्याय को अगर आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो आपको ज्ञान होगा कि वाकई गरुड़ पुराण मरने के बाद व्यक्ति के लिए जो जो बताया गया है एकदम सही है। पहले तो ये बताया गया है कि 84 लाख नरक है। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 84 लाख नरक है। हर नरक में हम लोग पहले जन्म लिए थे और 84 लाख में जो जो जन्म लिए और जो जो हमारा पुण्य, जो जो हमारा शुभ कर्म, जो जो हमारा दान जो किए 84 लाख योनि में, उस दान
शुभ कर्म के संयोग से वो सब इकट्ठा होने के बाद तब ये हमारा मानव का शरीर मिला कि हम आप यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं बैठे हैं हम लोग। पहले कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, कीट पतंग, जड़, जलथर, नवचर, नाना हर में हम लोग जन्म लिए थे। पेड़ पौधे में जन्म लिए थे, पशु पक्षी में जन्म लिए थे। और कहने का तात्पर्य है कि 84 लाख योनि में जन्म लिए और जो जो शुभ कर्म करते गए उस पुण्य के प्रभाव से हमारा ये मानव का चोला मिला है। और क्यों मिला? भगवान नारायण कहते हैं साक्षात जगत के पालन करने वाले की गरुड़, इसलिए मिला मानव का चोला कि अब यहाँ पे आए और इतना अच्छा शुभ कर्म करें कि वापिस इस नरक में ना आए। एक नरक हमें ऊपर दिखता नहीं है और एक नरक जो है यहाँ पे दिखता है। कैसे दिखता है? माया का, मोह का, चिंता का, भय का, डर का, लालच का, भोग विलास का जो नरक है वो हमें यहाँ पे साक्षात प्रत्यक्ष दिखता है। माया जो हमें दिखाई दे रहा है उसे कहा गया है माया, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे कहा गया है परमात्मा नारायण। माया जो है बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर ज्ञान का पर्दा डाल देता है। व्यक्ति को 3 जगह जो है ज्ञान खुलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है 3 जगह जो है ये माया अपने आप ही हट जाती है। एक शमशान घाट पे जब व्यक्ति को दाह संस्कार करने के लिए हम लोग ले जाते हैं, दाह संस्कार करने के लिए, तो हमारे मन, हमारे शरीर के रोंगटे से हर यही एक एक वाक्य निकलता है कि अरे हमारा मानव का चोला, यही हर्ष है कि जन्म लेते हैं फिर मृत्यु हो जाती है, हमारा मानव का चोला है। और जितने कदम बढ़ते हैं जब तक शमशान घाट पे, शमशान भूमि भी, जब शमशान घर में रहते हैं तब तक हमें ये पता लगता है कि हमारा भी हाल यही होगा। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, जाना है सभी को। समय सिर्फ अपना इंतजार कर रहा है। समय अपना इंतजार कर रहा है कि इस व्यक्ति को मैंने कब ग्रास बनाना है, कब इस व्यक्ति को मैंने लेना है, कब इस व्यक्ति की मृत्यु होनी है। तो शमशान में जब तक खड़े रहते हैं तो हमें ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान होता है हमें रोग होने पे, जब हमें रोग होता है, शरीर में कष्ट होता है, अस्पताल में जब दाखिल रहते हैं हमें कष्ट होता है, तब हमें ज्ञान होता है कि हमारा मानव का शरीर अब हमें क्या कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। तीसरा, गर्भ में हम लोग यहाँ आए हैं ऐसे नहीं आए हैं। ये माँ के पुण्य के प्रताप से जो हमारे जन्म देने वाली जो माँ ने हमें कोख में रखा 9 महीने तक, उस कोख में जो मनुष्य रहता है ना, जो हम लोग रहे थे, हम लोगों को 1 जन्म की नहीं, 2 जन्म की नहीं, 100 जन्म की बातें माता के गर्भ में याद रहती थी। जब कोख में थे, गर्भ में थे, 100 जन्म की बातें याद थी। और आज हमें यहाँ याद नहीं है कि हम पिछले योनि में क्या थे। तो गर्भ में जो जीव होता है ना, वो भगवान नारायण से प्रार्थना करता है कि भगवान नारायण आप हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, क्योंकि गर्भ में जो जीव होता है, कोख में संतान, वो गंदगी के कूप में रहता है। वहां पे मल मूत्र का कूप है जिस गर्भ में रहता है जीव। और माता के खाए हुए तीखे नमकीन युक्त पदार्थ जो है जीव के शरीर में लगता है, और उस समय वो याद करता है कि भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मैं जाऊंगा, जब मुझे ज्ञान होगा तो मैं आपका भजन करूंगा, आपका मैं ध्यान करूंगा, आपका मैं नाम लूंगा, वापिस मैं इस गर्भ में वापिस ना आऊं, मैं आप में समा जाऊं। जब यहाँ पे व्यक्ति माता के गर्भ से बाहर आता है, जब समय पूरा हो जाता है तो शिशु रोता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि शिशु रोता है, जीव रोता है। और रोता किस लिए है? उसका जो ज्ञान था ना कोख में, गर्भ में, वो ज्ञानहीन हो जाता है, उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, इसीलिए रोता है। तो हम लोग समझते हैं कि जीव सकुशल
स्वस्थ जन्म लिए हैं, लेकिन वह रोता है इसलिए कि उसका जो ज्ञान था, वैराग्य का ज्ञान, वह ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो 3 जगह मैंने बता दिया। आगे बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय व्यक्ति का जो क्या क्या हर्ष होता है वो सुनिए, गरुड़ पुराण में बताया गया है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, भगवान कहते हैं कि जन्म लेते ही हर मनुष्य के शरीर में कोई न कोई रोग भगवान दे देते हैं, जन्म लेते ही। और दिनों दिन वह रोग बढ़ता जाता है, क्योंकि बीमारी का बहाना तो बनना है ना कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। रोग दे दिया जाता है, व्यक्ति बढ़ता है। जब थोड़ा सा बढ़ता है तो खेलने कूदने में, उससे थोड़ा यौवन में आ जाता है तो संसारिक मोह माया में प्रवृत्त हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो शादी कर दिया जाता है। उसके बाद संतान के निरूपण, पति पत्नी के मोह में फिर आगे जब बुढ़ापा आ जाता है तो व्यक्ति जो जो कर्म किया है उसके अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय जो हर्ष होता है आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग भी ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, आप लोग भी मतलब बहुत ज्ञानवान है। तभी मैं बता दूं कि 100 बिच्छू के काटने से जो दर्द होता है वह मरने वाले जीव को होता है। अगर हमारे शरीर में थोड़ा सा सुई लग जाए तो कितना दर्द होता है, कितना उछलपटाते हैं। ऐसे ही 100 बिच्छू के काटने से जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वह मरने वाले जीव को होता है। और जो पापी जीव होता है, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसने जीवन भर पापी पाप कर्म किया है, कुछ पुण्य नहीं किया, हर समय मदमत अभिमान में रहने वाला, धन है तो अभिमान में, बल है तो अभिमान में, सुंदर है तो रूपमान में, हर समय अपने को समझने वाला कि मेरे सामने कोई बराबर नहीं है, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है भक्तों, गुदा के रास्ते से होती है। हम लोग सुने हैं ना, या देखते हैं जो व्यक्ति कोई मरता है तो उसका जो है मल मूत्र और बिस्तर पे ही कर देता है, तो पापी व्यक्ति का चिन्ह बताया गया है। और जो धर्मात्मा है, जो जीवन भर पुण्य कर्म करने वाले, परमात्मा को याद करने वाले, हर समय अच्छा कर्म करने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, मीठा वचन बोल के दूसरे को आदर देने वाले, बड़ों को सम्मानित करने वाले, और जो हो दान, ये नहीं होता है कि दान आप धन से ही कर सकते हैं, दान हम किसी को जल पिला दे वो भी दान हो जाता है, किसी का आदर कर दे वो भी दान हो जाता है, कोई द्वार पे आए 1 कौड़ी आटा दे दे वो भी दान हो जाता है। मतलब जो भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया उसका दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान का अगर अलग कर दिया जाए तो दान देवता कहते हैं कि मुझे दे, देवता उसका भावार्थ निकाला गया है दान। तो दान जो करते हैं सीधा देवता को प्राप्त होते हैं, और देवता के स्वामी नारायण जी स्वीकार करते हैं। तो कहा गया है कि जो करना है कर लो, समय पर कभी नहीं छोड़ो। इसलिए कहा गया है राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम और कृष्ण का हीरा मोती हमारे इस पृथ्वी पर हर जगह बिखरा हुआ है, जरूरी है उस हीरा मोती को समेटना। एक तो हम सब धन समेटते हैं, वो भी जरूरी है, क्योंकि जीवन चलाना है धन कमाना ही पड़ेगा। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो जरूरी है, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि परमात्मा को प्राप्त करना है। जब जाएंगे तो परमात्मा से जो वचन दे के आए थे, जो परमात्मा को जो वादा करके आए थे कि परमात्मा
जाएंगे तो अपना उद्धार करेंगे, वापिस इस नरक में नहीं आएंगे। इस जो नरक है, जो मृत्यु लोक है, इसका नाम है मृत्यु लोक। जो व्यक्ति जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो राम नाम के पूरे संसार में हीरे मोती फैला हुआ है, जरूरी है तो उसे हमें चुनना है। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, 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 बोलो राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, काया कहते हैं शरीर को। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम। मित्र सगे समंदे सब तुमको बुलाएंगे, मित्र प्यारे सगे समंदे सब तुझको बुलाएंगे। कल जो कहते अपना अपना, आग में तुझे जलाएंगे। कल जो कहते अपना अपना, आग में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का यह चमन खिला है, कभी भी आयु पर विश्वास नहीं करना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आकाश को खंडन करना संभव हो सकता है, समुद्र के जल को सुखाना संभव हो सकता है, पवन को जो हवा है उसको बांधना संभव हो सकता है। हालांकि ऐसा संभव है, लेकिन एक उदाहरण दिया गरुड़ पुराण में कि संभव हो सकता है, लेकिन जो मृत्यु का जो मान लेते हैं कि 100 साल की आयु है, तो उस पर कभी विश्वास नहीं करना। वैसे तो कलयुग में 50-70 के भी सबकी मृत्यु हो रही है। प्रमाण हमारे सामने, हम सबके सामने, आपके सामने है कि 50-70 के भी सबकी मृत्यु। बिरला ही है जो 100 साल का जीवन जी करके संसार से जाता है, और पुण्यात्मा जो जी के जाता है। और मेरे गरुड़ में कहा गया है कि जितना हम लोग सगे संबंधी बनाते हैं, जितना माया के जंजीर में बंधते हैं, उतना समझिए आप लोग मोह का भंडार हम लोग भरे जा रहे हैं। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे
कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को। सुंदर बंगला बना लिया, गाड़ी बड़े बड़े गाड़ियां आ गई, रूप बहुत सुंदर है, तन में बहुत शक्ति है, तो कहते हैं कि मेरे बराबर इस संसार में कोई नहीं है। इस अभिमान में हम लोग हर समय रहते हैं। अभिमान जो है ना, भगवान का भोजन है। देख लीजिए, हम लोग अभिमान जो करते हैं भोजन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो अभिमान है वो भगवान का भोजन है, उसे वह भोजन के रूप में करते हैं। तो कहा गया है, छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले हरि के नाम को। गया समय फिर हाथ न आए, जो समय निकल गया तो कभी वापिस नहीं आएगा। कहा गया है कि मुंह से निकली हुई वाणी, तीर से निकला हुआ कमान, मतलब तीर से निकला हुआ कमान जो होता है कभी वापिस नहीं आता। ऐसे ही जो दिन निकल गया, आयु का वापिस कभी नहीं होगा। कल हम आप यहाँ आज बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कल कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं। जब तक हम बचपन से ही भगवान का नाम लेने का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो समय मिले उस समय का सदुपयोग करो, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का ध्यान करो। इसलिए कहा गया है कि जो कर्म करेंगे उसका फल हमें अकेले भोगना पड़ता है। हमारे साथ पुत्र नहीं जाएगा, बेटी नहीं जाएगी, पोता नहीं जाएगा, दोतरा नहीं जाएगा। जो कर्म किया उसका फल भी नरक में हमें अकेले भोगना पड़ेगा। आगे पिंडदान की महिमा है कि पिंडदान क्यों दिया जाता है। मरने के बाद मरने वाले के जीव के हाथ में जौ के आटे का पिंडदान बना करके पिंडदान करवाया जाता है। और 10 दिन तक हरिद्वार जो जाते हैं, हरिद्वार अस्थि प्रवाह करने, तो 10 दिन का पिंडदान जो बाकी रहता है वो करवाया जाता है। इसलिए कि हर पिंडदान से एक हाथ का शरीर बनता है। किस लिए बनता है? तो अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए, बुरे कर्म का फल भोगने के लिए हमारा एक हाथ का शरीर का निर्माण होता है ऊपर, और उसका फल भोगने के लिए। प्रथम दिन के पिंड से सिर और 10 पिंडदान से हमारा सिर का निर्माण होता है। इसलिए कहा गया है कि जो समय मिले उसका सदुपयोग करना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, इतना आसान नाम है सीताराम, और इसको लेने में भी संकोच करते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे नाम लेता है, मेरे नाम पे नृत्य करता है, वहां मैं सदा निवास कहता हूँ। एक समय गुरु जी पूछे कि भगवान अगर मुझे जरूरी हो आपसे मिलना तो आप मुझे कहाँ मिल जाएंगे? क्षीर सागर में मिलेंगे, वैकुंठ में मिलेंगे कि कहाँ मिलेंगे? भगवान ने कहा कि सुनो गरुड़, मैं कलयुग में तुम्हें जो मिलूंगा, जहाँ मेरे नाम का नृत्य होता हो, नृत्य कहते हैं कि भगवान का नाम लेते हुए नाच रहे हो व्यक्ति, मेरा नाम कीर्तन होता हो, सत्संग होता हो, वहां पर तुम पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इसीलिए भजन में देखे होंगे कई लोग भगवान के भजन में रम जाते हैं और नृत्य करते हैं। उन्हें भगवान से आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। वो व्यक्ति नहीं नाचता है, आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है तो व्यक्ति नृत्य करता है, तो मोह के जंजाल से वह मुक्त हो जाता है और परमात्मा को साक्षात देखता है और उनके रूप को देख करके नृत्य करता है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कभी भगवान की पूजा करो, मंदिर जाओ, कथा सुनो, दान पुण्य करो, तो कहा गया है निष्काम, कोई भगवान से ना मांगो। यही क्योंकि परमात्मा आपका हाथ हमारे मस्तक पे रहे। जब हाथ आ गया तो कोई चीज की कमी नहीं होगी। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, भगवान के लिए सब कर्म छोड़ दो कि भगवान ये कर्म आपके लिए शुभ कर्म। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम लोग दुख में भगवान को याद कर लेते हैं, सुख में नहीं करते हैं, जबकि सुख में याद करना चाहिए। सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को। सुख है तभी भगवान को याद करें, दुख है तो याद करें जो समय परमात्मा आपने दिया है। जब लकड़ी जो है ना हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। लकड़ी समझने को आप लोग कहेंगे बड़ी लकड़ी यहाँ पे कथा कहाँ से ले आए, तो कहा गया है जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताओ ये जगवासा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताओ ये जगवासा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था, पलंग बिछा था लकड़ी का। तेरे पालने को मंगवाया एक पालन लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताओ ये जगवासा लकड़ी का। तेरे मन बहलाने को दिया एक खिलौना लकड़ी का। गली में जब तू खेलन निकला, गुल्ली डंडा लकड़ी का।
पढ़ने गया जब स्कूल में जब तू तख्ती कलम था लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जगवासा लकड़ी का, मास्टर ने भी डर दिखलाया लेकर डंडा लकड़ी का, मास्टर ने भी डर दिखलाया लेकर डंडा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जिस दिन तेरा ब्याह रचाया मंडप बनाया लकड़ी का, पंडित जी ने भी वहाँ बैठ कर हवन किया था लकड़ी का, पंडित ने भी वहाँ बैठ कर हवन किया था लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। वृद्धा अवस्था जब आ पहुँची हाथ में डंडा लकड़ी का, वृद्धा अवस्था जब आ पहुँची हाथ में डंडा लकड़ी का, अंत काल जब तेरा आ पहुँचा ढेर बनाया लकड़ी का, अंत काल जब आ पहुँचा तेरा ढेर बनाया लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जगवासा लकड़ी का, सगे संबंधे सबने मिलकर तिनका तोड़ा लकड़ी का, सगे संबंधे सबने मिलकर तिनका तोड़ा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जगवासा लकड़ी का, जन्म से लकड़ी और मरने तक जो लकड़ी है हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जब दाह होता है तो लकड़ी के चिता बनाया जाता है, उस समय लिटा दिया जाता है और बड़े पुत्र के मुखार अग्नि दिया जाता है, तभी उद्धार होता है। और बता दें यहाँ पे आपको ज्ञान की बात, ये तीन जो ज्ञान की बात है इसको आज सुन लीजिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और किस लिए आया हूँ, इसको जो समझ लेता है ना वो समझिए मानव इस मृत्यु लोक से वापिस परमात्मा में चला जाएगा। कभी भी बैठे ध्यान लगाए परमात्मा के, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका से मिलता है, जैसे एक दोस्त से मिलता है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक समझिए हमारा उद्धार नहीं होगा। कहा गया है मैं कौन हूँ, मैं मानव हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं भगवान के द्वार से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं अपना उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो तीन जब ज्ञान हो जाएंगे ना तो समझ लीजिए हर व्यक्ति अपना उद्धार करेगा, नरक पूरा खाली रहेगा और वैकुंठ में स्वर्ग भरा रहेगा। लेकिन होता है नहीं, ज्ञान सुन लेते हैं, उठ के बाद जैसे कपड़ा को झाड़ा जाता है वैसे झाड़ करके अपने घर को सब चल जाते हैं। ऐसा नहीं हो, ज्ञान वही है, कथा वही है, पुराण वही है जो निचोड़ लेकर के, जैसे किसान धान में से चावल निकाल लेता है और पुआल को छोड़ देता है, ऐसे ही हमें ज्ञान लेकर के उस ज्ञान पे अमल करना चाहिए, ज्ञान पे चलना चाहिए। और जिनके निमित्त हुआ श्रीमती स्वर्गीय कौशल्या देवी जी, उनके पति दर्शन कुमार राणा जी, पुत्र दीपक कुमार राणा जी, बहू मयूरी राणा जी, पोती नंदिनी राणा जी और संदीप जी जो हैं छोटे पुत्र,
और बहु एकता, परवल और राणा, ये सब इनके पोता पोती। तो मैं नारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि हे परम पिता परमात्मा, आप जो 16 अध्याय जो महात्म हुआ, राणा परिवार जो ने किया, बेटा दोनों बेटों ने सुना, इस अध्याय का हर करुण पुराण का जो 10 दिन से पाठ हो रहा था, आपकी माता जी को लगे उनकी आत्मा की शांति हो, सदगति, सद कहते हैं हमेशा के लिए गति हो जाए, और आपके पितर जो भी हैं वह संतुष्ट हों और आपके वंश का उद्धार हो। बोल विष्णु भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम